तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरअसल एक सफेद चंदन का पेड़ है और इसे पूरा विकसित होने में लगभग 15 साल लग जाता है। व्हाइट चंदन केवल अपनी लकड़ी और तेल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वृक्ष के उपयोग मूल्य के कारण एग्री फॉरेस्ट्री की सबसे खास प्रजातियों में गिना जाता है। इसकी असली कमाई की ताकत पेड़ के तने के अंदर बनने वाली खास लकड़ी, हार्डवुड और उसमें मौजूद सुगंध देने वाले तत्वों से आती है, जिनकी वजह से चंदन में इतनी तेज और लंबे समय तक रहने वाली खुशबू होती है। इसी वजह से चंदन का तेल दुनिया के सबसे महंगे प्राकृतिक तेलों में शामिल है और पूजा, आयुर्वेद, परफ्यूम, स्किन केयर और अरोमा थेरेपी में इसकी मांग सदियों से बनी हुई है। चंदन का पेड़ शुरुआती 6 से 7 वर्षों तक सामान्य दिखाई देता है और इसमें कोई विशेष खुशबू नहीं होती, लेकिन 10 से 15 वर्षों के बाद इसके भीतर परिवर्तन शुरू होते हैं और जब हार्डवुड विकसित होता है तो सुगंधित तेल का संचय धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो सफेद चंदन का पेड़ देख रहे हैं ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और इसीलिए बहुत दुर्लभ भी है, यानी बहुत आसानी से नहीं मिलता है ये। और उड़ीसा के कुछ इलाकों में ये अभी पाया जाता है और धीरे धीरे क्योंकि दुर्लभ होता जा रहा है इसी वजह से काफी महंगा भी होता है। ये ऐसा पेड़ है जो पूरा पोषण खुद से नहीं ले पाता और बढ़ने के लिए आसपास के दूसरे पौधों की जड़ों से मदद लेता है। अक्सर चंदन के पत्तों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शोध बताते हैं कि चंदन की पत्तियों में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इन पत्तियों का काढ़ा त्वचा रोगों, हल्की सूजन और बुखार में उपयोग किया जाता रहा है। वहीं कुछ जगहों पर पत्तियों को सुखाकर प्राकृतिक कीट नियंत्रण और जैविक मिश्रणों से भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि पत्तियों का व्यावसायिक मूल्य लकड़ी या तेल जितना नहीं है, लेकिन ये साबित करता है कि चंदन एक सिंगल यूज ट्री नहीं है बल्कि बहुउपयोगिक संसाधन है। आयुर्वेद में चंदन शीतलता के लिए जाना जाता है। इसके कई औषधीय गुण भी हैं जो कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद की पद्धतियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना भी सिखाता है। चंदन के तेल की खास बात ये भी है कि समय के साथ इसकी क्वालिटी बेहतर होती जाती है, यानी ये एजिंग के साथ अपना मूल्य बढ़ाता है, जो इसे कृषि के क्षेत्र में एक अनोखा लॉन्ग टर्म एसेट बनाता है। ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक मांग और अवैध कटाई के कारण भारत में चंदन लंबे समय तक संरक्षित वृक्ष रहा है और आज भी इसकी खेती, कटाई और बिक्री सख्त कानून और ढांचे के भीतर होती है। बहुत से संसाधन धीरे धीरे विलुप्ति की ओर है और सफेद चंदन भी उन्हीं में से एक है, इसीलिए इसका संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसान के लिए व्हाइट चंदन तुरंत मुनाफे की फसल नहीं बल्कि धैर्य, सुरक्षा, वैज्ञानिक समझ और कानूनी जागरूकता पर आधारित एक लॉन्ग टर्म निवेश है, जहां सही देखभाल और समय के साथ एक परिपक्व पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुगंधित संपत्ति, परमानेंट इनकम और सांस्कृतिक विरासत तीनों बन सकती है। एग्री डीएनए बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहेगा।